न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, चिराग पासवान फिर से बुरे जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान जहां से इस बार जीत दर्ज की, यानी कि हाजीपुर की जिक्र कर लेते हैं तो एक बार फिर से हाजीपुर की जनता हाहाकार मचा दी। यानी कि हाजीपुर में क्या कुछ होते हुए नजर आ रहा है, क्या कुछ खुलासा निकल करके सामने आ रहा है। हाजीपुर की जनता आखिर चिराग पासवान को क्यों घेर रही है, बता दें आपको, जिस तरीके से संगीता कुमारी ने भी बड़ा खुलासा किया है हाजीपुर को लेकर के, क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। हमारे साथ आज दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, विकास और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और हम भी जानते हैं, आप तक भी बात पहुंचाते कि आखिर हाजीपुर में क्या कुछ हुआ है, वहां की जनता आखिर इतनी क्यों परेशान चल रही है। तो विकास, जिस तरीके से हाजीपुर से बड़ा मामला निकल करके सामने आ रहा है, जिस तरीके से हाजीपुर में चिराग पासवान को काफी घेरा जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर में जब से सांसद बने हैं हाजीपुर के, तब से हाजीपुर में हाहाकार है। हाहाकार होने का कारण क्यों है, किस वक्त सांसद बने हैं कि हाहाकार मचा है, हम इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन अगर हम हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर जो है वो पशुपति पारस का संसदीय क्षेत्र रह चुका है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का संसदीय क्षेत्र रह चुका है। यानी कि वहां से जब भी कोई सांसद बना है तो वो चिराग पासवान के परिवार के ही सदस्य और चिराग पासवान के अपने खासम खास लोग बने हैं, उनके पिताजी, उनके चाचा जी और अब खुद चिराग पासवान। वैसे में हाजीपुर का विकास की बात अगर हो तो हाजीपुर का विकास स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो किया उस पर उनके चाचा जी ने आकर ब्रेक लगाया। लेकिन अब उसके बाद वहाँ की जो जनता है वो चिराग पासवान से उम्मीद लगा ली कि चिराग पासवान काम करेंगे, हर क्षेत्र में हाजीपुर को आगे लेकर बढ़ेंगे। हालांकि चिराग पासवान दावा तो कर रहे हैं कि हाजीपुर को लेकर आगे बढ़ेंगे, वो फैक्ट्री वगैरह का भी जिक्र किया कि हाजीपुर में बनाएंगे, लेकिन कब करेंगे ये अभी तक सामने नहीं आया है। कोई अभी तक चिराग पासवान की ओर से इस पर बयान भी निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अगर अब हम बात कर ले हाजीपुर की जनता क्यों इतना दर्द में है, क्यों हाजीपुर की जनता जो है वो हाहाकार मचाई है, क्यों परेशान चल रही है, तो वहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नदियों के किनारे हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो ऊंचे स्तर पर होने के बाद भी निचले स्तर पानी भर जाती है वहाँ पर। ये सब तमाम मानसून का जरिया चल रहा है, तो वो भी एक वजह है कि इस वक्त हाजीपुर की जो जनता है वो दर्द में है। लेकिन अगर हम बात करें शहरी वासियों की, ठीक है, नदी किनारे में घर है तो डूब गया, लेकिन शहर वाले का क्या कसूर था भाई? शहर तक तो पानी नहीं आना था, शहर नहीं डूबना था, लेकिन शहर भी डूब रहे हैं। तो चिराग पासवान पर उंगली उठेगा वहाँ, क्योंकि पशुपति पारस वहाँ के सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी सांसद रह चुके हैं, वो खुद सांसद है। और उठा भी कौन रहा है, खुलासे कौन कर रहे हैं तमाम ये इन चीजों का, तो उन्हीं की सभापति संगीता कुमारी बड़े बड़े खुलासा कर रही है अपने फेसबुक पर लगातार। वो क्या कुछ हाजीपुर में हो रहा है उसकी जानकारी दे रही है, वीडियोस एंड फुटेज भी सामने ला रही है। बिल्कुल। तो नंदन, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हाजीपुर लगातार चिराग पासवान को ट्रोल कर रही है, आखिरकार चिराग पासवान को पसंद किया जा रहा था, अब क्या कुछ हो रहा है हाजीपुर में जो चिराग पासवान को अब नापसंद किया जा रहा है? देखिए, हाजीपुर की अगर बात करें, जिक्र करें, तो रामविलास पासवान जो कि चिराग पासवान के पिता हैं, उन्होंने हाजीपुर को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। यानी हाजीपुर क्या था क्या नहीं था, लोग उसको जंगल के नजरिए से देखते थे, लोग उसे टापू के नजरिए से देखते थे, छोटा एक जंगली टापू ऐसे नाम दिया गया था। तो उस जगह को ये रामविलास पासवान ने सबसे सुंदर, सबसे डेवलप जगह बनाया बिहार का। उसके बाद पशुपति पारस के हाथ में हाजीपुर जाती है। पशुपति पारस ने उतना काम हाजीपुर में नहीं किया। लोगों को लगा कि चलो, जैसा रामविलास पासवान ने हमारे लिए काम किया था, उनके बेटे को मौका देते हैं और उनके बेटे से भी वही उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग रामविलास पासवान से मिलती जुलती है, चिराग पासवान की बहुत ज़्यादा, और अपने पिता के मार्गदर्शन पर ही चलते हैं। तो लोगों को लगा कि चलो चिराग पासवान को जीत दर्ज करवाते हैं, ये भी हाजीपुर को डेवलप करेंगे। जीतते हैं चिराग पासवान। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो कमियां थी हाजीपुर में, वो कमियां जो पशुपति पारस के शासनकाल से चलती आ रही है, वो कमियां अभी भी एक कमी बनकर उभरी है। अभी तक चिराग पासवान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कि उनके वादे से लगे कि हाँ, उनके वादे से उन्होंने पूरा किया है। उनकी लिस्ट अगर वादों की निकाले तो कि हाजीपुर को हम डेवलप करेंगे, हाजीपुर में ये करेंगे, अभी तक कुछ ऐसा लगा नहीं। क्योंकि आप देखिए, आए दिन
वहाँ के जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, सिविल वॉर की तरह वहाँ का सिचुएशन हो गया है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को काट रही है, मार रही है, और वही नहीं, लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन जो साधन होता है, संसाधन होता है, वो भी बर्बाद हुआ पड़ा है। रास्ते बह जा रहे हैं, और रास्ते के इतने पानी भर जाते हैं, क्योंकि हाजीपुर एक ऐसा इलाका है जो आपके गंगा और गंडक शायद है ना, आप तो वहाँ के निवासी हैं, गंडक के बगल का वो जगह, गंडक सबसे खतरनाक लहरों में से एक माना जाता है, और उसका लहर जब हाजीपुर पे जाता है तो पूरा हाजीपुर डूब जाता है। वो बचपन से वहां पे रहे हैं चिराग पासवान, उनका तो उनको पता होगा क्या स्थिति हाजीपुर के रहती है, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने वैसा कुछ एक्शन नहीं लिया है जो एक्शन हाजीपुर के फेवर में हो। और अभी चिराग पासवान की बात करें तो हम मानते हैं कि 2 महीने भी नहीं हुए अभी, मतलब लगभग हो चुके हैं, कि उतने दिन हो गए आपने क्या किया हाजीपुर के लिए, तो अभी तक मुझे नहीं लगता चिराग पासवान ने कुछ किया है। और जहां तक बात करें बड़े बड़े अफसरों की, तो वो भी हाजीपुर में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर वहाँ की स्थिति क्या है, लेकिन चेंबर्स खुले हुए हैं, पानियों से हाजीपुर भरा पड़ा है, मानसून का सीजन चल रहा है, मानसून में हाजीपुर सबसे ज़्यादा डूब जाता है, लेकिन चिराग पासवान अभी निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। बेशक लोगों को उनसे तकलीफ इस बात से होगी कि भले आप निरीक्षण मत करिए, लेकिन आप यहाँ छोड़कर बाहर फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके परिवार कहीं कुछ और सांसद है ना, आप उनको भेज देते, आपके परिवार कहीं परिवार के सारे लोगों को भेज देते। बेशक आप नहीं जाते, आपके लिए हाजीपुर ज़्यादा करीब है ना, अगर शादी से, अंबानी की शादी से अगर तुलना करें तो आप हाजीपुर के सांसद हैं ना, आप तो मंत्री हैं ना, तो आप के जगह पे हाजीपुर में अभी जो सिचुएशन स्थिति है, बेशक अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो हम यही कहेंगे, और हाजीपुर की जनता भी मेरे ख्याल से यही सोचती होगी कि चिराग पासवान को इस समय हाजीपुर में रहना था, इस समय यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करना था, और इस समय हाजीपुर में जो सिविल वॉर चल रहा है, जो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को मार रही है, वो भी उस कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी से चिराग पासवान बिलोंग करते हैं, जो लोग उम्मीदें बना के रखते हैं चिराग पासवान पर, तो इस समय चिराग पासवान को हाजीपुर में होना चाहिए था, ना कि किसी फंक्शन में। तो इस बात से हम भी थोड़ा सा नाराज है चिराग पासवान से। बाकी अगर वहाँ की जनता की बात करें तो उनकी भी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन यही है कि चिराग पासवान हमारे साथ रहते तो हाँ, हम उन्हें और ज़्यादा करीबी मान पाते, लेकिन नहीं, चिराग पासवान अभी तक तो वैसा मेरे ख्याल से कुछ नहीं हैं जो उन्होंने वादे किए थे सांसद बनने से पहले, और सांसद बनने के बाद अगर वो इस तरीके का करेंगे तो फिर वो अपने पिता के मार्गदर्शन पर नहीं, अपने चाचा के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से हाजीपुर अभी डूब रहा है और जनता काफी रो रही है, बिलख रही है, और चिराग पासवान को देखिए कि चिराग पासवान को यहाँ तक कि जनता काफी विश्वास करके इस बार जीत दिलाई है, तो चिराग पासवान आखिर एक्टिव मोड में क्यों नहीं नजर आ रहे हाजीपुर के लिए? देखिए, एक्टिव मोड में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, तो चिराग पासवान समझे जब उनको घूमने से फुर्सत मिले तब तो वो एक्टिव मोड में हाजीपुर में नजर आए। ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो एक्टिव मोड में इस वक्त है, क्योंकि वो अभी कुछ और मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन हाजीपुर की अगर हम बात करें तो जो वहाँ की सभापति संगीता कुमारी है, जो अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रही है, एक एक जगह पर लोकेशन के साथ फोटो खींचा जा रहा है, और जो इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं अपने, वो देखिए इस वक्त जो हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं वीडियो, जो दर्शक देख रहे हैं, ये हमारा खींचा हुआ तस्वीर नहीं है, ये हमारा लाया हुआ वीडियो नहीं है, ये उन्हीं के सभापति संगीता कुमारी का दिया हुआ फुटेज है, और उनके फेसबुक पर जो डाला हुआ फुटेज है, जो जानकारी दे रहे हैं वही है। आप तस्वीर देखिए कि लोकेशन के साथ में वहाँ पर फोटो डाला जा रहा है कि ये क्षेत्र जो है ये डूब जा रही है, यहाँ पर नाली जो है वो ठीक से सफाई नहीं हो पाई है, यहाँ की नाली की मरम्मत का व्यवस्था करवाना है। अभी जो काम आप शुरू किए, जब मॉनसून दस्तक दे दिया, जब हाजीपुर डूब गया, तब आप बड़े बड़े पाइप ला रहे हैं, तब बड़ी बड़ी गाड़ियों को उतारा जा रहा है, और काम जो है वो युद्ध के स्तर पर शुरू किए हैं। तो पहले अगर यही कर लेते, मॉनसून आने से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले कर लेते, तो आज ये हाल नहीं होता, हाजीपुर इस तरीके से नहीं डूबता। ये बड़ा सवाल है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जनता को डूबने के बाद आपको लगा कि नहीं भाई, हमारी जनता है, डूब रही है, हमें बचाना होगा, अगर हम नहीं बचाएंगे तो अगले बार कुर्सियां नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप अपना कुर्सी के लालच में जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप तो वहाँ पे सभापति भी 2 साल से हैं लगातार। आप वहाँ पे लगातार पिछले बार भी देखी होगी कि हाजीपुर किस तरीके से डूबा होगा। बिल्कुल। चिराग पासवान हाजीपुर आते जाते रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं बचपन से हाजीपुर आ रहा हूँ, तो आप भी हाजीपुर का दर्द देख रहे हैं हमेशा से। आपके पिताजी वहाँ पे सांसद रहे, आपके चाचा जी सांसद रहे, तो आप सब वहाँ पर आना जाना कर रहे हैं, लेकिन आपको हाजीपुर का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल जो है वो किस तरीके से डूबा हुआ है, तो वहाँ पे नाले
का व्यवस्था किया जा रहा है, वहाँ का नाले का जो गटर है वो अब खोला गया, उसे सफाई की जा रही है, पानी वक्त रहते हुए सफाई हो जाती। अब हम डाक बंगला चौराहा की अगर बात कर ले हाजीपुर का, तो वहाँ की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो देखिए कि किस तरीके से नाला जो वहाँ पर है वो पूरा टूट चुका था, उसमें सीमेंट और उसमें गिट्टी पत्थर ये सब भरे हुए थे, तो अब सफाई हो रही है जब डाक बंगला चौराहा डूब गया। तो ये सब चीज आप वक्त रहते हुए क्यों नहीं कर लिए? आपका जो सर्वे हो रहा था जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा था, तो आपको ये पता था कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला है, तो यानी कि पूरा नाला को तोड़ दिया गया है, वक्त रहते हमें नाला को दुरुस्त करना होगा कि पानी का निकासी जो है वो सही समय पर हो सके और सही से हो सके। तो आपने वैसा किया क्यों नहीं? क्यों आप इंतजार करते रह गए कि पहले हाजीपुर डूबे, पहले जनता को दिक्कत हो, चिराग पासवान पर उंगली उठे, हम पर उंगली उठे और जनता जो है वो दर्द से छटपटाए और चिल्लाए, तब हम जाकर जनता के बीच में कूदेंगे घुटने घुटने पर पानी में और दिखाएंगे कि नहीं देखिए हम काम कर रहे हैं, कि अगली बार फिर से हमको कुर्सी दे दे। बिल्कुल नंदन, जिस तरीके से कुर्सी की बात विकास ने किया, लेकिन आप ये एक चीज देखिए कि चिराग पासवान को मंत्री बने हुए तुक्का कुछ दिन हुआ है, लेकिन इसके पहले भी तो लोग थे, तो फिर उस टाइम पे भी तो बाढ़ आ रहा था जिस तरीके से अभी बाढ़ आ रहा है। देखिए बात यहाँ पर ये होती है कि आप लालच में ही करिए, आप कुर्सी के गद्दी के ही लालच में करिए, लेकिन काम तो करिए। यहाँ पर ये सवाल उठता है, बेशक चिराग पासवान जैसा विकास ने कहा कि हाँ एकदम 100% हम सहमत हैं इनके बातों से, कि इन्होंने जिस तरीके से कहा कि आप डूबने का इंतजार करते हैं हाजीपुर का, आपको पता है कि हाजीपुर सबसे जल्दी डूबता है, और जब हाजीपुर डूब जाती है वहाँ की जनता तड़पने लगती है, फिर आप जाते हैं घुटने भर पानी में, और ताकि लोगों को तब दिखे कि हाँ घुटने भर पानी में कोई नेता, किसी का नाम नहीं ले रहे हम, कि कोई नेता या मंत्री या वहाँ का सांसद ही आकर अगर हमारी मदद कर रहा है, कितना सही सांसद है, और इस लोभ में आकर जनता आपको अगले बार भी वोट दे देगा। भले कितनी परेशानी होती है जनता को, ये उन्हें नहीं पता, क्योंकि जनता जो रहती है, जो हाजीपुर के निवासी हैं, उनके घर में और वहाँ के सांसद के घर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके घर में एसी लगे हैं हर एक फ्लैट में, यहाँ पर एसी नहीं लगा है। उनके घर में 10-10 गार्ड है, यहाँ पर 10-10 गार्ड नहीं है। वहाँ निकलते हैं तो 2-4 लोग निरीक्षण करते हैं कि यहाँ तो बम नहीं है, यहाँ तो बम नहीं है, तब जाकर वो अपना एक कदम रखते हैं। और यहाँ पर वैसा सिचुएशन है, यहाँ पर बम भी रहेगा तो उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वहाँ के सांसद को ये समझना चाहिए कि क्या दिक्कत है। अभी देखिए चिराग पासवान से भले ही पूरा का पूरा भारत खुश है, पूरा बिहार खुश है, लेकिन हम इस बात से नाराज है कि चिराग पासवान को अभी कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना था, अभी उन्हें हाजीपुर में रहना था, हाजीपुर के लिए एक्टिव रहना था। हाँ, वहाँ पर जो सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पर जो बाढ़ से लोग डूब रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, चिराग पासवान को वहाँ जाना था। अपने पिता की नगरी बताते हैं, कहते हैं कि मेरे पिताजी उंगली पकड़कर हाजीपुर में हमें घुमाते थे, जब मौका मिलता था हम यहाँ पर आते थे। तो अभी क्या, वहाँ के लोगों को तो आपके पिताजी परिवार की तरह मानते थे, आप क्यों नहीं मान रहे? आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि हमारे ही परिवार के लोग डूब रहे हैं? आप जाकर बॉम्बे में और अंबानी की शादी अटेंड कर रहे हैं, तो नहीं, आप हाजीपुर में होते आपको करना पड़ता है, क्योंकि हाजीपुर वैसा क्षेत्र है जिसको मदद की ज़रूरत रहती है। हाजीपुर इतना डेवलप्ड है, फिर भी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम खुद से डेवलप नहीं कर सकते हैं, जो कि है बाढ़ से ग्रसित। अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ ही जाता है, तो वो चीज़ को आप नहीं सुधार सकते हैं, वो कभी नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि हाजीपुर जगह पे ही वैसे बेस्ड है। लेकिन आप उस पर एक्शन तो ले सकते हैं ना, कुछ ऐसा कर सकते हैं ना। बहुत सारे योजनाओं का लाभ आप उठाइए जो आप ही के केंद्र की तरफ से आई है, और उसको उठाते हुए आप हाजीपुर को थोड़ा सा और साइड ले जाइए ताकि बाढ़ से थोड़ा सा बच सके। लेकिन आप इस बात का इंतजार करते हैं कि बाढ़ आए, पानी भरे, लोग डूबे, तब जाकर हम नाव से या फिर घुटने के बल उतरे और 2-4 मीडिया वाले आए और उसके बीच हमारी तस्वीर वायरल हो, वीडियो वायरल हो कि चिराग पासवान उतरे पानी में। तो नहीं, आप में और आपके चाचा में जमीन आसमान का फर्क है। कृपया करके अपने उस चाचा की तरह काम मत करिए कि हाजीपुर की जनता को पछतावा हो कि हमने इन्हें क्यों जिताया। मतलब मैं एक ही बात बोलूंगा, पिछले साल एक तस्वीर हाजीपुर से निकलकर सामने आई थी, जब वहाँ के पूरे नाले का जो ढक्कन होता है वो खुला पड़ा हुआ था, और उसमें ये पता नहीं चल पा रहा था पानी सड़क पर भरने की वजह से कि कहाँ नाला है कहाँ रोड है। और उसी दौरान रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे एक व्यक्ति अपना दुकान बंद करके साइकिल के सहारे वो अपना घर जा रहा था पूरे पानी में, और वो नाले में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी डूबने से, उसी नाले में, क्योंकि उस नाले
नाले को ये पता नहीं चला था उस व्यक्ति को कि यहाँ पे नाला है, यहाँ पे सड़क है, हमें इससे जाना चाहिए, क्योंकि सारे ढक्कन खुले हुए थे। इस बार भी आप उसी का इंतजार कर रहे हैं क्या कि ठीक है कोई इस बार फिर से उस नाले में गिरे, फिर से कोई फंसे, फिर से कोई माँ का लाल नाले में गिरने की वजह से मौत हो जाए और तब हम उतरे सड़क पर और काम करें। वक्त रहते हुए आप काम कीजिए, क्योंकि हाजीपुर चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे। अगर गलत होगा तो उंगली उठेगी, चाहे वो चिराग पासवान ही क्यों ना हो। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, यानी कि हाजीपुर से निकल करके खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से हाजीपुर में अभी जो बाढ़ वाला जो एरिया हो गया है, जिस तरीके से वहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, चिराग पासवान अभी भी हाजीपुर के लिए नहीं सोच रहे। इस वजह से जनता काफी गिड़गिड़ाई हुई है, काफी रोते बिलखते जनता गुहार लगा रही है कि चिराग पासवान आकर के सारे मामले को सुलझाए। लेकिन अभी आपको वहीं पर बता दें, संगीता कुमारी काफी वीडियोज और फोटोज शेयर करते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि आपको बताते चले, जिस तरीके से अभी जो हाजीपुर का हाल हुआ है, वाकई बहुत बुरा हाल है। क्या चिराग पासवान एक्टिव होते, क्या कुछ मामला निकल करके सामने आता। तब तक के लिए धन्यवाद।